हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ सौरभ अग्रवाल। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है संगे शक्ति, अर्थात संगठन में शक्ति है। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। एवं ई श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीति शास्त्रम बोधितुम इमं ग्रंथम रच्यमासम। कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र के सुल्तान पुत्रों को नीति शास्त्र का अध्ययन कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। स्वयं मनोज्ञ अपनी मनोरंजन से युक्त प्रवाह शैली के कारण यह ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम अवापा। यह ग्रंथ संसार में बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। सरस सरल भाष्य अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथान आधारीकृत्यं पशुकथानां संग्रह अस्ति। सरल सरस भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों की कथाओं को आधार बना करके पशु कथाओं का संग्रह है। सरल भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बना करके पशुओं की कथाओं का संग्रह है। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश में 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं: मिथ्लाभ, स्वद्रवेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत यह पाठ मिथ्लाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अंश विद्यते। प्रस्तुत यह पाठ मिथ्लाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुनाम अवज्ञाया, गुरुओं की अवज्ञा करके एक ही भूयम कृत प्रयास से एक ही चित होकर के, अर्थात एक साथ होकर के फल प्राप्त करने का वर्णन है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा, चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, चित्रग्रीव की बात की अवहेलना करके कपोता, सभी कबूतर जाल में बंद हो गए। पुनश्च और दोबारा से चित्रग्रीवस्य उपदेशस्य, और दोबारा चित्रग्रीव के उपदेश का पालन करके एकचित भूयम, एकचित होकर के सहति आश्रित है, संगठन का सहारा लेकर के जालम आदाय, जाल को लेकर ही उड़ गए। ये पाठशुद्धि, यही इस पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। इतिवा मैति कार्य साधका, इतिवा सहति कार्य साधका इतिवा, और संगठन से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा कहा भी गया है। संगे शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमल्ली तरु। गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे पर एक विशाल सालमल्ली का पेड़ था। नानादि देशागत्य रात्रो पक्षिणों तत् निवसन्ति। विभिन्न दिशाओं से आकर के रात्रि में पक्षी वहां निवास करते थे। अद कदाचित अपसान्य रात्रो, इसके बाद कभी रात्रि के अपसान्य समाप्त हो जाने पर, इसके बाद कभी रात्रि के समाप्त हो जाने पर अस्तांचल चूड़ावलंबन, अस्तांचल दिशा में भगवती कुमुदनी के स्वामी, नायक मतलब स्वामी, चंद्रमसी चंद्रमा की चले जाने पर लघुपत्नक नामा बायस प्रबुद्धा, लघुपत्नक नाम का जो कुआ है, बायस मतलब कुआ, प्रबुद्ध मतलब जाग गया। और कीर्तान्विक द्वितीय आयंतम व्यादम आपश्यत, और जमराज के समान आते हुए दूसरे शिकारी को देखता है। तम अवलोक के, उसको देख करके आज चिंतित में सोचता है। अद प्राप्त, आज प्रातः ही अनित दर्शनम जातम, अमंगल दर्शन हो गए। आज सुबह ही अमंगल के दर्शन हो गए। अब ना जाने किम अनबनत दश्यति, अब ना जाने कौन सा अपशगुन होगा। अनबनत मतलब अपशगुन होगा। अतः इस ऐसा सोच करके तद अनुसरणम क्रमेण व्याकुलश्च चलती, ऐसा सोच करके वह कुआ उस शिकारी के पीछे पीछे चल दिया। अतः इसके बाद व्याधिन, उस शिकारी ने टंडुल कड़ान विक्रे, चावलों के दाने को बिखेर करके जालम विस्तीर्णम, जाल को फैला दिया। साचा प्रच्छन्नो भूतवा स्थिता, वह स्वयं छिप करके बैठ गया। शिकारी था वह छिप करके बैठ गया। तस्मने काले, उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोत्रा, उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा सा परिवार अपने परिवार के साथ बियति बीसरपन, आकाश मार्ग से उड़ता हुआ, तान टंडुल कणन अवलोक्य मासम आपश्यत, आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उन चावलों के दानों को देख करके अवलोक्य मासम देखता है।
तत् कपोत्रा, तब कबूतरों का राजा, टंडुलकर लुदान कपोतान प्रतिहा, तब कबूतरों का राजा चावल के दानों के लोभी कबूतरों की ओर देख करके कहने लगा, कुतोवत निर्जन वने टंडुलकरान संभव, कि कैसे यह निर्जन वन में चावल के दाने संभव है। तन्य रूपतम तावत, इस बात को सोचो। भद्रदम न पश्चिम, मैं इसको उचित नहीं समझ रहा हूँ या कल्याणकारी नहीं समझ रहा हूँ। सर्वथा अविचारतम कर्मम न कर्तव्य, हमेशा बिना विचार विमर्श किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, ऐसे वचन सुनकर के कच्चित कपोता, कोई कबूतर सा दर्पमहा, कमंड के साथ में कहने लगा, ईर्षी ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, त्व संतुष्ट संतुष्ट नहीं रहने वाला, क्रोधनो क्रोध करने वाला, नित्य संकेत और हमेशा ही शंका करने वाला, पर भाग्यो उपजीवी, दूसरों के भाग्यों पर जीवित रहने वाला, चार सड़ित दुख भागी, ये छह हमेशा दुख के भागी ही होते हैं। जो ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, संतुष्ट नहीं रहता है, क्रोध करता है, दूसरों पर शंका करता है और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहता है, ये छह हमेशा दुख के भागी होते हैं। तत्वा, ऐसा सुनकर के कपुत्राजस्य शंका च अनादत्य, ऐसा सुनकर या कहकर कबूतरों की राजा की बात का अनादर करके सभी कबूतर तत्रो पृष्ठ उस जाल पर बैठ गए। अनंतम सर्वे जालेन बद्धा, इसके बाद सभी कबूतर जाल में बंद हो गए। ततो यस्य वचना तत्र अम्लम तत्स्य उत्तिष्कुर्वन्ति, इसके बाद जिस कबूतर के वचनों को सुनकर सभी उस जाल पर बैठे थे उसका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर के चित्रग्रीव व चित्रग्रीव बोला, न अयम अश्य दोष्य, इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है। विपत काले विस्मय का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय विस्मय करना ही, आश्चर्य करना ही कायर पुरुषों का लक्षण है। तदत धैर्य अवलोक के प्रतिकार से चिंत्या, इसलिए धैर्य रख करके उपाय सोचना चाहिए। प्रतिकार मतलब उपाय, उपाय को सोचना चाहिए। इदानीम अपि एप के रहताम, इस समय हम क्या करें। सर्वे एक चित्त भूयम जालम आधा उड़ेतम, सभी एक चित्त होकर के जाल को लेकर ही उड़ जाओ। इची बिंजनते, ऐसा सोचकर के सर्वे पक्षी, सभी पक्षी जालम आधा उत्पिता, जाल को लेकर ही उड़ गए। अनंतरम, इसके बाद में स्यावयाद, वह शिकारी सुदूर जालम उपकरणान, अपने जाल को दूर जाता हुआ देखकर तान अवलोक्य पश्चादावन, उन कबूतरों के पीछे पीछे दौड़ने लगा। ततस्थेतु चक्षु विषय करांतेतु पक्षितु स्यावयादो निवृत्ता, कुछ ही समय के बाद पक्षी चक्षु, चक्षु मतलब आंखों से, उस शिकारी की आंखों से ओझल हो गए। स्यावयादो निवृत्ता, और वह शिकारी निवृत्ता मतलब लौट आया। कुछ समय के बाद जब पक्षी शिकारी की आंखों से ओझल हो गए तो शिकारी वापस लौट आया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा भी गया, अल्पान अपि वस्तु नाम सहती कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं का सहती संगठन कर लेने पर कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध कर लिया जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन कर लेने पर कार्य सिद्ध कर लिया जाता है। तिड़े गुणत्व आपन्ने बदनते मदनते, और घास की रस्सी बना करके, घास के तिनके की रस्सी बना करके मत वाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों की ओर आते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला है, बायस दिशम व्यायदम आयंतम आपश्यत, कौवा कैसे शिकारी को आता हुआ देखता है। कीर्तन, यमराज के समान दूसरे शिकारी को आते हुए देखता है। सेकंड क्वेश्चन है, कुतुवत निर्जन बने टंडुलकर संभवायति का उक्तवान, कैसे इस निर्जन वन में चावल के दाने संभव, ऐसा किसने कहा, चित्रग्रीव ने कहा था। विपत काले विस्मय का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय कार्य पुरुष लक्षण क्या, विस्मय करना। अल्पान अपनी वस्तु नाम कार्य साध करती है, छोटी छोटी वस्तुओं से कार्य सिद्ध कर लिए जाते हैं। कैसे, सहती संगठन बना करके। पहला क्वेश्चन है, बायस के नाम के, बायस का नाम क्या था, पता कोई का नाम क्या था, लघुपत न, बायस कम आयंतम आपश्यत, बायस क्या आते हुए देखता है, कृतान्मेव दित्यम व्यादम, यमराज के समान दूसरे शिकारी को आते हुए देखता है। का कपोता, कबूतरों का राजा कौन है, चित्रग्रीव। किससे, तिड़े मत दंदिन मत, कैसे तिनकों से मत वाले हाथी को बांधा जाता है। गुणत्व मापन्य, घास के तिनकों से। इसमें जो निबंधात्मक का पहला क्वेश्चन, कथा या वर्णितम व्याध कृतस्व शब्द, से बच्चों को स्वयं लिखना होता है, तो इसे आप कहानी के रूप में लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, चित्रग्रीव कपोतान के मबोध्य, चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या समझाया कि कुतोवत निर्जन बने चंद्रक्राम संभव है, कि कैसे इस निर्जन वन में चावल के दाने संभव है, ऐसा चित्रग्रीव ने कबूतरों को समझाया। इति चित्रग्रीव कपोतान आबोध्यत, कपोता कथम सिद्धि प्राप्त होता, कबूतरों ने सिद्धि कैसे प्राप्त की। सर्वे एक चित्ती भूयम,
जालम आदाय उत्पत्ता। सर्वे एक चित्ती भूयम जालम आदाय उत्पत्तिता। सभी एक चित्त होकर के जाल को लेकर ही उड़ गए। चित्रगिरी अभिनय कपोता सादर्पम के पुतवान। चित्रगिरी की अभिनय सुन करके कबूतर घमंड के साथ में क्या बोला? ईर्षी गृहिणी क्रोधी नित्य संकित त्व संतुष्ट पर भाग्यो उपजीवी चा सड़ते दुख भागे। ईर्षी गृहिणी त्व संतुष्ट क्रोध नो नित्य संकित पर भाग्यो उपजीवी चा सड़ते दुख भागिन। अर्थात ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतुष्ट नहीं रहने वाला, क्रोध करने वाला, नित्य शंका करने वाला, दूसरों भाग्य जीवी छह दुख के भाग्य होते हैं। ऐसा सादर्पम कपोता अवोद्यत, ऐसा घमंड के साथ कबूतर बोला। इसके बाद है हमारा ग्रामेटिक क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है अधोलिखित हेतु धातु लकार पुरुष वचन निर्देशम को। तो हमें इसमें धातु लकार पुरुष वचन बताया, जैसे कि निपसंती में हमारा बताया हुआ है पस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ऐसी आपश्यत में हमारी धातु जाएगी दृष्ट धातु, लंग लकार भूतकाल की क्रिया है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। दर्शयति दर्श्यति ये भी हमारा लृट लकार हो जाएगा, क्योंकि भविष्यत काल की क्रिया है। यहाँ पे दृष्ट धातु ही रहेगी, प्रथम पुरुष रहेगा और एक वचन रहेगा। पश्यामी हमारा वर्तमान काल की क्रिया है, तो यहाँ पे हमारा दृष्ट धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। इसके बाद बबूर्वु बबूर्वु, तो ये हमारा भू धातु से बना हुआ रूप है। ये लिट लकार है, मतलब सामान्यतः भूतकाल, सामान्यतः वर्तमान काल। हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। उवाच में हमारा ब्रू धातु हो जाएगी, लिट लकार हो जाएगा, प्रथम पुरुष का ये भी एक वचन है। अक्रोत हमारा क्रय धातु से बना हुआ है, लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। दूसरा क्वेश्चन अधोलिखित हेतु पदेषु शब्दे विभक्ति वचनाम निर्देशन क्रोध, यहाँ पे तीरे सप्तमी एक वचन। जो यहाँ पे पच्छिन में हमारा पच्छी शब्द हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है। चंद्रमती में चंद्रमस शब्द है, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। तस्मिन हमारा तत्शब्द से बना हुआ है, तत्सर्वनाम शब्द रूप से, ये सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। ब्यादेन हमारा ब्याद शब्द रूप राम की तरह चलेगा, तृतीय व्यक्ति एक वचन है। बने राम की तरह चलेगा, बन सप्तमी एक वचन है। लेकिन बन की जो प्रथमा और दूसरी व्यक्ति होंगी ये हमारी फल की तरह चलेंगी, बनम बने बनानी। जो सर्व है ये हमारा प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है, पुल्लिंग रूप है। इसके बाद में हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें हम संधि के नाम निर्देश करके संधि विच्छेद करेंगे। जैसे कुतो अत्र, तो यहाँ पे कुतो अत्र में हमने संधि की है उत विसर्ग, क्योंकि हमने पूर्व पद में आ पाया और उत्तर पद में भी आपको देखा, इसलिए। तो कुत है विसर्ग प्लस अत्र, यहाँ पे ओ के स्थान पे विसर्ग हो गया। व्याकुलश्च चलिता, तो यहाँ पे सा के स्थान पे विसर्ग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सत विसर्ग संधि हो गई। व्याकुल विसर्ग प्लस चलित अपि एवं, क्योंकि या से पहले आ पदांत वर्ड है, आधा वर्ड है, तो आधा वर्ड यहाँ पे आता है, वहाँ पे हमारी यड़ संधि होती है अपि प्लस एवं। प्रतिकार विसर्ग चिंतियाम, क्योंकि सा के स्थान पे विसर्ग हो रहा है, इसलिए सत विसर्ग संधि हो जाएगी। सर्वे रे किति चित्ति भूयम, यहाँ पे रा के स्थान विसर्ग हो रहा है, इसलिए ऋतु विसर्ग संधि होगी। सर्व विसर्ग एक चित्ति भूयम। सुदूरात जाल उपकर नान, तो यहाँ पे जैसा संधि हो जाएगी, सुदूरात प्लस जाल प्लस अपहारकान। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है अद स्नेसु पदेसु नाम निर्देश सहितम समास विग्रह विधेय। इसमें जो हमारा पहला है गोदावरी तीर, गोदावरी नदी का किनारा, तो यहाँ पे गोदावरी के रूप हमारे हरि की तरह बन जाएंगे या फिर मती की तरह, क्योंकि गोदावरी हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके रूप बनेंगे मती की तरह। तो मती में हमारा षष्ठी व्यक्ति की वजह मत्या, ऐसे जो बने गोदावरया तीरे, षष्ठी तत्पुरुष। तो अनिष्ट दर्शन में अन पहले आ रहा है, अन के स्थान पे ना हो जाएगा, ना इष्ट दर्शनम। नन तत्पुरुष समास है, क्योंकि यदि अन में कोई भी स्वर जुड़ के आता है तो हम उस स्वर को बाहर निकाल के अन के स्थान पे ना बना देते हैं। अन भिन्नतम, तो अन में से हमने आ को बाहर निकाल लिया, अभिमतम, और अन के तम बिना हो गया, ये भी नन तत्पुरुष बन जाएगा। सा परिवार ह।
यदि सा परिवार में होता तो अव्ययीभाव लिखते, क्योंकि वे हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। क्योंकि इसमें अब पुल्लिंग रूप है सा परिवार, तो ये क्रमधारय समास बन जाएगा परिवारेण सहितम। निर्जनम में निर एक अव्यय है, निर के स्थान पे अभावम हो जाएगा, जन में छठी व्यक्ति लगा देंगे जनानाम अभावम, तो यहाँ पे अव्ययभाव समास हो जाएगा। मतादंतेन इति, मतादंतेन इति में क्रमधारय समास हो जाएगा हमारा। आविचारितम, आविचारितम में आ के स्थान पे ना बन जाएगा ना विचारितम, नन तत्पुरुष समास। इसके बाद में हमारा अगला है निम्नलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विवेचिताम। यहाँ पे हमें प्रकृति प्रत्यय बताने हैं, मतलब धातु और प्रत्यय। प्रोद्यय में प्रय उपसर्ग है, बुद्ध धातु है और कत प्रत्यय है, क्योंकि ता था दा मतलब जैसा संधि के नियम के अनुसार यहाँ पे कत प्रत्यय निकल के आ गया। जातम में हमारी जन धातु कत प्रत्यय है। विकिदय में बी उपसर्ग क्री धातु प्लस ल्य प्रत्यय है। प्रच्छन्नम में प्रय उपसर्ग छिद धातु प्लस कत प्रत्यय है। ईर्षि में हमारे ईर्ष्या प्लस इनी प्रत्यय है। गृहणी में गृहणा प्लस इनी प्रत्यय है। इसके बाद में स्वरचित वाक्य हैं, इन्हें आप अपने मन से ही बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ बने हुए हैं आप देख सकते हैं। तो वाक्य प्रयोग हमेशा बच्चे अपने मन से ही करें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें कारक के अनुसार जो हमारी व्यक्ति पे है उसको हमें पूरा करना है। जैसे अपसान्य खालिस्तान बायस प्रोद्या, तो समाप्ति पर कोआ जाग गया, किसकी जो रात्रि की, तो रात्रि की में छठी व्यक्ति बोल रही है तो हमने छठी व्यक्ति का रूप लगा दिया रात्रि की, रात्रो। तेन ब्यादेन जालम, इसके बाद शिकारी के द्वारा जाल को फैला दे, के द्वारा, तो तृतीय व्यक्ति आ रही है हमारी, तृतीय व्यक्ति में एक वचन आ रहा है ब्यादेन। कपोतान टंडुलकड़ान खालिस्तान अबुद्धित, कबूतरों का राजा चावल के दानी कबूतरों को, चावल के दानों के लोभी कबूतरों को, कबूतरों को मतलब कर्म को, बहुवचन में आ रहा है कपोतान। खालिस्तान कबूतर, सभी कबूतर वहां बैठ गए, सभी सभी मतलब बहुवचन का रूप है तो हमने सर्वे बहुवचन रूप लिया है यहाँ पे। छोटी छोटी वस्तुओं का, तो वस्तुओं का आ रहा है, तो वस्तुओं का मतलब संबंध काकी के, मतलब बहुवचन का रूप है, तो जैसे रामा नाम हरि नाम वैसे वस्तु नाम। ब्याज जाल अपकरण, ब्याज जाल अपकरण खालिस्तान अवलोक के पश्चात धावनमा करो, वह शिकारी जाल को दूर जाता हुआ देखकर उनके, तो उनके के लिए हमारा द्वितीय व्यक्ति कर्म में बहुवचन में आता है हमारा तान, तम तऊ तान। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।